भैया फिर से एक बार जो है पूरा देख लेते हैं। इटली जो है किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, ये है इटली, यूरोपियन स्टेट है, ठीक है। इसकी राजधानी है रोम, यानी कैपिटल रोम है। अब इटली के अंदर दो देश जो है बसे हुए हैं। वेटिकन सिटी ऐसा इकलौता देश है जो एक सिटी के अंदर बसा हुआ है। देखिए अगर आप इसको पूरा जूम करेंगे तो ये दिख रहा है आपको वेटिकन सिटी, ये है वेटिकन सिटी, ये वेटिकन सिटी है और ये रोम सिटी के अंदर है। वेटिकन सिटी एक जो है देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश है पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। एरिया है इसका सिर्फ 0.44 किलोमीटर स्क्वायर का और पॉपुलेशन करीबन 900 लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इटली के अंदर दो इनक्लेव्ड टेरिटरीज हैं, दो इनक्लेव्ड है मतलब दो देश हैं, इटली के अंदर दो देश हैं। एक तो ये आपने देखा अभी, ये जो है रोम के अंदर वेटिकन सिटी है, दूसरा सैन मेरिनो है, ये भी इटली के अंदर ही है। तो ये भी क्या है, ये भी एक इनक्लेव्ड टेरिटरी है ये इटली के अंदर। ये देख रहे हैं सैन मेरिनो, ये भी, ये दुनिया के दो सबसे छोटे दो देश हैं वो इटली के अंदर हैं, ठीक है। अब इटली बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है वो भी आप देख लीजिए। देखिए इटली है, ये पूरा इटली दिख रहा है, ये फ्रांस है। तो पहली बात तो फ्रांस से बाउंड्री शेयर कर रहा है, दूसरी बात स्विट्जरलैंड से बाउंड्री शेयर कर रहा है, तीसरा जो है बाउंड्री किससे शेयर कर रहा है, ऑस्ट्रिया से शेयर कर रहा है, चौथा बाउंड्री शेयर कर रहा है इटली स्लोवेनिया। तो इटली जो देश है चार देशों से बाउंड्री शेयर करता है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया, चार देशों से बाउंड्री शेयर करता है। देखिए अभी कोरोना वायरस की वजह से इटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इटली किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रिया से और स्लोवेनिया, चार देशों से बाउंड्री शेयर करता है। प्लस इसके अंदर दो इनक्लेव्ड माइक्रो स्टेट है, मैंने आपको बता दिए कौन कौन से। एक है आपका ये यहाँ पे वेटिकन सिटी, और एक यहाँ पे जो पिद्दी सा दिख रहा है ये है आपका सैन मेरिनो। अभी हम लोगों ने जूम करके देखा था, पूरा गूगल मैप से मैं बता रहा हूँ एकदम लाइव, ठीक है। तो ये देखिए रोम के अंदर ये आपका वेटिकन सिटी हो गया, ठीक, ये दिखा भी वेटिकन सिटी, और दूसरा है सैन मेरिनो। इटली की और भी कुछ कुछ टेरिटरीज हैं अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये है एक टेरिटोरियल एक्सक्लेव है ये स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में भी एक है और उसको क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर है यहाँ पे, ठीक। और इसका जो है नाम क्या है, कैंपियोन, ये भी इटली का ही पार्ट है। और प्लस मैरी टाइम एक्सक्लेव है, कई सारे ट्यूनिशियन वाटर्स में हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आप लैम्पेडूसा, लैम्पेडूसा। तो ये इटली के जो है ये टोटल किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, किसके किसके जो बीच में है ये, ठीक है। और इसमें कौन कौन से देश हैं। अब ये जो इटली के दो आइलैंड हैं, ये एक जो है सिसिली करके हो गया यहाँ पे, ठीक है, और एक ये जो है सार्डिग्ना, ये दोनों ही जो आइलैंड है ये दोनों इटली के हैं ये, ठीक है। तो ये दोनों जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर आप बात करेंगे ग्रीस की, तो ग्रीस को कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं, कौन कौन सी यूरोपियन कंट्री टच करती है। तो देखिए ग्रीस की बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो ये है अल्बेनिया, अल्बेनिया ग्रीस को टच कर रही है, ठीक है। नॉर्थ मैसेडोनिया ये भी ग्रीस को टच कर रही है, बुल्गारिया भी ग्रीस को टच कर रहा है, ठीक है। तो तीन कंट्री हो गई, और प्लस जो टर्की है, टर्की भी जो है यहाँ पे ग्रीस को टच कर रहा है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। तो चार कंट्री जो है ग्रीस को यूरोप की टच कर रही हैं। टर्की ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, मैंने आपको बताया था पहले भी, दो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हैं, जैसे एक टर्की है, टर्की का मैक्सिमम 95% पार्ट एशिया में है और करीबन 5% पार्ट जो है यूरोप में है। रशिया जो है, रशिया एशिया में भी है, एशिया वाले पार्ट को सर्बिया मोस्टली बोलते हैं, और रशिया जो है यूरोप में भी है। तो ये दो कंट्री यूरोप में भी काउंट करी जाती हैं और एशिया में भी काउंट करी जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रीस को कौन कौन सी कंट्री जो है, ग्रीस किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, अल्बेनिया से, नॉर्थ मैसेडोनिया से, बुल्गारिया से और टर्की से, ठीक है। टर्की अगर आप देख रहे हैं इधर, ठीक है, तो टर्की चार कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब ग्रीस के अगल बगल देखिए, ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस है, ठीक है। यहाँ पे पहले ओलंपिक्स हुए थे। ग्रीस के देखिए इस साइड में अगर आप देखेंगे, ईस्ट में ये एगेन सी है, और इसके वेस्ट में है ये आयोनियन सी है, और साउथ में कौन सा है, साउथ में आपका मेडिटेरेनियन सी है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे जो इटली देखा था हम लोगों ने, तो इटली के ये जो है आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में आपका एड्रियाटिक सी है। इटली के अगर आप देखेंगे साउथ वेस्ट साइड में टिरहेनियन सी है, और जो है आपके इधर जो अगर आप देखेंगे साउथ ईस्ट साइड में आपका आयोनियन सी है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इटली का जो मैंने बताया था ये वाला कौन सा जो है आइलैंड है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिसिली, SICILY, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये भी इटली का ही है,
इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सार्डिनिया। सार्डिनिया इसको बोलते हैं, ये भी इटली का पार्ट है। ये जो आपका कोर्सिका है ये फ्रांस का पार्ट है, ठीक है। तो जो कोर्सिका है ये फ्रांस का पार्ट है, ये आप देख सकते हैं इधर, वो गूगल मैप से बता रहा हूँ। ये देखिए फ्रांस का जो पार्ट है ये है कोर्सिका, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं अल्बेनिया को। अल्बेनिया की कैपिटल क्या है, तिराना, ठीक है। अब ये लैंड बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है, ये है मॉन्टेनिग्रो से शेयर करता है। इधर देख सकते हैं आप कोसोवो से शेयर करता है। अल्बेनिया जो है नॉर्थ मैसेडोनिया से शेयर करता है, और अल्बेनिया ग्रीस से शेयर करता है, ठीक है। तो 4 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है अल्बेनिया, ठीक, ये जरूर याद रखिएगा। और इसमें अगर आप देख सकते हैं एड्रियाटिक सी है और इधर आयोनियन सी है, उन पे जो है ये लाई करता है ये अल्बेनिया। इसकी अगर आप मैरी टाइम बॉर्डर देखेंगे तो अल्बेनिया के किससे किससे, एक तो ग्रीस से हो गया, ठीक, एक जो है मॉन्टेनिग्रो से हो गया, और प्लस जो है इटली। तो 3 कंट्री से मैरी टाइम बॉर्डर शेयर करता है और 4 कंट्री से लैंड बाउंड्री शेयर करता है अल्बेनिया, जिसकी राजधानी क्या है, तिराना, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं मॉन्टीनिग्रो। मॉन्टीनिग्रो किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, देखिए ये क्रोएशिया जो है इसकी यहाँ तक है पूरा, ठीक है। तो मॉन्टेनेग्रो जो है ये बाउंड्री किससे किससे शेयर कर रहा है, एक तो आपका बोस्निया एंड बोस्निया, और क्या नाम है इसका, बोस्निया और हेर्जेगोविना, ठीक है। तो बोस्निया और हेर्जेगोविना से बाउंड्री शेयर करता है। सर्बिया से बाउंड्री शेयर करता है ये आपका मॉन्टेनेग्रो, ठीक है। और कोसोवो से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और अल्बेनिया जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये अल्बेनिया से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो 4 ये हो गए, और क्रोएशिया 5 देशों से बाउंड्री शेयर करता है मॉन्टेनिग्रो, याद रखिएगा। कौन कौन से, एक तो क्रोएशिया हो गया, एक बोस्निया और हेर्जेगोविना हो गया, एक हो गया सर्बिया, कोसोवो हो गया आपका, और एक अल्बेनिया हो गया। 5 देशों से लैंड बाउंड्री शेयर करता है मॉन्टेनिग्रो। और इसके अगर आप देखेंगे तो इसके जो है वेस्ट में है एड्रियाटिक सी। इसकी राजधानी क्या है, थोड़ा सा और इसको जूम करें, ये देखिए ये है इसकी राजधानी पोडगोरिका, ये मॉन्टेनिग्रो की कैपिटल है, ठीक। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे कोसोवो, कोसोवो 4 देशों से लैंड बाउंड्री शेयर करता है। कोसोवो एक्चुअली लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि चारों तरफ इसके जो है लैंड से ही घिरे हुए हैं ये, ठीक है। ये जो देश है इसके मतलब अगल बगल पानी नहीं है, सारे जो है देश लैंड वाले ही हैं, ठीक है। लैंड लॉक्ड स्टेट है ये। लैंड लॉक मतलब वही लैंड से घिरा हुआ है हर तरफ, ठीक है। तो लैंड लॉक अगर आप ये देखेंगे तो एक ये आपके, एक तो सर्बिया से घिरा हुआ है कोसोवो, ये देखिए पूरी ये जो यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री है पूरी सर्बिया से घिरी हुई है कोसोवो की। फिर आपका नॉर्थ मैसेडोनिया से घिरा हुआ है कोसोवो, फिर मॉन्टेनेग्रो से घिरा हुआ है, और प्लस अल्बेनिया से। तो 4 देशों से बाउंड्री शेयर करता है कोसोवो। लैंड लॉक्ड देश है ये कोसोवो, ठीक है। बाल्कन्स के सेंटर पे है, बाल्कन पेनिनसुला जो है वो अभी बताएंगे सारी चीज़ें जो है इसमें, सारा पूरा यूरोप इसमें देखेंगे, ठीक है। तो कोसोवो किससे किससे घिरा हुआ है, एक तो आपका सर्बिया हो गया इधर, ठीक है, और इधर आपका नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया साउथ ईस्ट में, अल्बेनिया हो गया आपका साउथ वेस्ट में, और मॉन्टेनिग्रो हो गया आपका वेस्ट में। और इसकी जो है कैपिटल क्या है, थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करें, देखिए जूम करते हैं थोड़ा सा, तो ये जो है आपकी दिख रही है, ये दिख रही प्रिस्टीना, ये है कोसोवो की कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देश देखते हैं सर्बिया, ये दिख रहा है सर्बिया, ये भी यूरोपियन देश है। सर्बिया किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, देखिए इसके जो है नॉर्थ में देख सकते हैं आप हंगरी, तो हंगरी जो है इसके नॉर्थ में है, ठीक है। रोमानिया आप देख सकते हैं, रोमानिया इसके नॉर्थ ईस्ट में हुआ। बुल्गारिया देख सकते हैं आप, बुल्गारिया इसके साउथ ईस्ट में हुआ, ठीक है। बुल्गारिया हो गया, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया आपका, ये इसके साउथ में हो गया सर्बिया के। हालांकि सर्बिया जो है कोसोवो को भी अपनी टेरिटरी बताता है, तो ये जो है डायरेक्टली अल्बेनिया से भी बाउंड्री क्लेम करता है, लेकिन इसमें दिख रहा है कि कोसोवो जो है बीच में एक अलग देश है। तो सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, और सर्बिया किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, आपका मॉन्टेनिग्रो से बाउंड्री शेयर कर रहा है साउथ वेस्ट में। और सर्बिया किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना से बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है, ये वेस्ट में है ये। और ये जो सर्बिया है किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, क्रोएशिया से। तो क्रोएशिया, ठीक है, ये हो गया आपका। तो सर्बिया कितने जो है देशों से बाउंड्री शेयर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 देशों से सर्बिया बाउंड्री शेयर करता है। हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है, क्रोएशिया हो गया आपका, और बोस्निया और हेर्जेगोविना हो गया आपका, और मॉन्टेनिग्रो। 7 देशों से जो है सर्बिया बाउंड्री शेयर करता है। अगर इसकी कैपिटल देखेंगे तो कैपिटल क्या है सर्बिया की, ये दिख रही है, ये बेलग्रेड है सर्बिया की कैपिटल।
उसके बाद हम देखते हैं क्रोशिया को। क्रोशिया की कैपिटल क्या है? जगरेब करके, ठीक है। तो ये इसकी कैपिटल हो गई। जो क्रोशिया है किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है? एक तो पहली बात ये मैरीटाइम बाउंड्री शेयर कर रहा है इटली से। किस देशों से ये बाउंड्री शेयर कर रहा है क्रोशिया? अगर आप देखें इसके तो है ये स्लोवेनिया है इसके नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। और क्रोशिया का देखिए ये पूरा जो है टेरिटरी, ये पूरा है क्रोशिया, ऐसे करके ये इतना ये यहाँ तक, ये मॉन्टेनिग्रो से भी थोड़ा थोड़ा टच करते हुए ये है पूरा क्रोशिया। ये देख रहे हैं, ये पूरा क्रोशिया है ये। तो ये किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? एक तो स्लोवेनिया हो गया आपका, एक आपका हंगरी हो गया नॉर्थ ईस्ट में, एक आपका सर्बिया हो गया ईस्ट में, एक बोस्निया एंड हर्जेगोविना हो गया आपका, और जो मॉन्टेनिग्रो है ये हो गया, ठीक है। तो कितने यहाँ पे स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है सर्बिया? एक दो तीन चार पाँच, पाँच देशों से बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, ठीक है, और आपका बोस्निया एंड हर्जेगोविना और मॉन्टेनिग्रो, पांच देशों से बाउंड्री शेयर कर रहा है। इटली के साथ इसकी मैरीटाइम बॉर्डर भी है ये, आप देख सकते हैं। इसके जो है अगर आप देखेंगे तो साउथ वेस्ट में एड्रियाटिक सी भी है ये क्रोशिया के, ठीक है। और क्रोशिया की राजधानी क्या है, यानी कि कैपिटल क्या है क्रोशिया की? जगरेब। आगे चलते हैं, अब क्रोशिया के बगल वाला देश देख लेते हैं। अभी क्रोशिया देखा था, अब देखते हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना। इसको बोस्निया भी बोलते हैं जनरली, ठीक है। इसमें ये ऑलमोस्ट एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। आप देख रहे हैं क्रोशिया यहाँ तक है, इसका जरा सा बस कोस्ट है एड्रियाटिक सी पे। तीन देश इसको घेरे हुए हैं, बोस्निया को तीन देश जो है इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। एक है क्रोशिया दिख रहा है साफ साफ बोस्निया से, एक है आपका सर्बिया साफ साफ दिख रहा है, और एक है मॉन्टेनिग्रो। तो तीन देश बोस्निया से बाउंड्री जो है घेरे हुए हैं, लैंड जो है शेयर करते हैं, इससे ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। बॉर्डर इसके कौन कौन से हैं? तीन देश, एक तो क्रोशिया हो गया आपका, ठीक है। क्रोशिया हो गया आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, सर्बिया हो गया आपका ईस्ट में, और मॉन्टेनेग्रो हो गया आपका साउथ ईस्ट में। अब बोस्निया और हर्जेगोविना की जो है ये राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? सराजेवो, ठीक है। तो ये इसकी कैपिटल है। आगे चलते हैं, हमारा अगला देश है नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। नॉर्थ मैसेडोनिया को 2019 से पहले मैसेडोनिया बोलते थे, अब इसको नॉर्थ मैसेडोनिया बोलते हैं। कोई बताएगा नॉर्थ मैसेडोनिया क्यों बोलते हैं मैसेडोनिया की जगह? ऐसा क्या दिक्कत हो गई कि यहाँ पे नॉर्थ लगाना पड़ा? खैर, अब नॉर्थ मैसेडोनिया की पहली बात तो कैपिटल क्या है नॉर्थ मैसेडोनिया की? देखिए ये है कैपिटल, स्कोपजे करके कैपिटल है नॉर्थ मैसेडोनिया की। नॉर्थ मैसेडोनिया किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है? अगर आप इसको देखें यहाँ पे, तो एक तो कोसोवो दिख रहा है बगल में, तो ये नॉर्थ मैसेडोनिया कोसोवो इसके नॉर्थ वेस्ट में है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सर्बिया, ठीक है। तो दूसरा स्टेट कौन सा है जो नॉर्थ मैसेडोनिया से बाउंड्री शेयर कर रहा है? वो है सर्बिया, इसके नॉर्थ ईस्ट में है। फिर आपका बुल्गारिया दिख रहा है ये, तो बुल्गारिया है इसके ईस्ट में। फिर नीचे सबसे दिख रहा है ग्रीस, तो ग्रीस नॉर्थ मैसेडोनिया के साउथ में है, और अल्बेनिया नॉर्थ मैसेडोनिया के वेस्ट में है, ठीक है। तो कितने देश नॉर्थ मैसेडोनिया से बाउंड्री शेयर करते हैं? एक दो तीन चार पाँच, पाँच देश नॉर्थ मैसेडोनिया से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। अल्बेनिया, कोसोवो, सर्बिया, बुल्गारिया और ग्रीस। अच्छा, नॉर्थ मैसेडोनिया जो है ये यूगोस्लाविया का पार्ट था, ठीक है। यूगोस्लाविया जो है यूएसएसआर से पहले 6 देशों का ये समूह होता था, 6 सोशलिस्ट रिपब्लिक थी। ये कौन कौन सी थी? एक तो बोस्निया और हर्जेगोविना हो गया, ठीक है, क्रोशिया हो गया, एक आपका मैसेडोनिया जिसको आप नॉर्थ मैसेडोनिया बोलते हैं, एक आपका मॉन्टेनिग्रो, एक सर्बिया और एक दूसरा था स्लोवेनिया। 6 देशों का था। फिर जो है ये यूगोस्लाविया टूट गया, उसी से निकला था मैसेडोनिया। 2019 में इसको बना दिया नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। स्कोपजे इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट देश है हमारा बुल्गारिया। बुल्गारिया की कैपिटल क्या है? बुल्गारिया कैपिटल ये दिख रही है सोफिया। अब बुल्गारिया देश किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है वो अगर आप देखें यहाँ ध्यान से, तो देखिए थोड़ा सा इसको और इसे कर लेते हैं जूम। तो बुल्गारिया किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? इसके नॉर्थ में देख रहे हैं ये रोमानिया है, तो रोमानिया इसके नॉर्थ में हो गया बुल्गारिया के। सर्बिया देख रहे हैं आप, सर्बिया आप इसके जो है नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में बोल सकते हैं। और नॉर्थ मैसेडोनिया इसके वेस्ट में है, ठीक है। इस जो अगर आप देखेंगे बुल्गारिया के ये साउथ में है ग्रीस का जो है यहाँ तक है पूरा, तो ग्रीस जो है साउथ में है, और टर्की का छोटा छोटा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। टर्की मैंने बताया था, टर्की 95% एशिया में है, 5% जो है आपका यूरोप में है। तो टर्की भी इसको बाउंड्री शेयर करता है। तो आपके बुल्गारिया को घेरे हुए कितने राज्य हो गए? एक तो हो गया रोमानिया, ठीक है, नॉर्थ में, दूसरा हो गया सर्बिया,
तीसरा हो गया आपका नॉर्थ मैसेडोनिया, चौथा हो गया आपका ये नीचे ग्रीस है, ठीक है, पांचवा हो गया आपका टर्की। पांच राज्य जो है इससे लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं बुल्गारिया से। और बुल्गारिया के ईस्ट में ये है काला सी, काला सी मतलब ब्लैक सी, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है, आपको ने देखी होगी ज़रूर। ब्लैक सी की ट्रिक है, ब्लैक सी को सराउंड करते हुए जो कंट्रीज़ हैं उसमें मैंने आपको ये सब बता रखा है ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देश है हमारा रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल क्या है? बुचारेस्ट, ठीक है। अब रोमानिया किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, इसको अगर आप यहाँ से देखें तो रोमानिया देखिए किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है आपका। एक तो आपका बुल्गारिया हो गया, साउथ में दिख रहा है ये, तो बुल्गारिया रोमानिया के साउथ में है, ठीक है। यूक्रेन अगर आपको दिख रहा होगा तो यूक्रेन पूरा यहाँ तक फैला हुआ नॉर्थ में है इसके, रोमानिया के यूक्रेन। हंगरी इसके वेस्ट में है, तीसरा देश हंगरी हो गया। सर्बिया दिख रहा है कि नहीं? सर्बिया इसके जो है साउथ वेस्ट में है। और एक और देश है, ध्यान से देखिए, वो है इसका मोल्डोवा। मोल्डोवा जो है इसके ईस्ट में है, ठीक है। और इसकी जो है थोड़ी सी ओपनिंग ब्लैक सी में भी है, ठीक है। तो रोमानिया की कैपिटल हो गई बुचारेस्ट, ठीक। इससे कितने कितने देश बाउंड्री शेयर करते हैं? बुल्गारिया हो गया आपका, यूक्रेन हो गया दूसरा नंबर का, तीसरा हो गया आपका हंगरी, चौथा हो गया आपका सर्बिया, पांचवा हो गया मोल्दोवा, ठीक है। पांच देश रोमानिया से बाउंड्री शेयर करते हैं और ब्लैक सी में इसकी ओपनिंग है, बुचारेस्ट इसकी कैपिटल है। अगला देश है हमारा मोल्डोवा। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है ईस्टर्न यूरोप की, ठीक है। इसकी कैपिटल यानी कि इसकी राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल का नाम लिखा है चिसिनाउ करके, ठीक है। और ये किस दो देशों के बीच में है? ये है आपका यूक्रेन और रोमानिया के बीच में है मोल्डोवा, ठीक है। अगला देश है हमारा यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? इसमें थोड़ा सा जूम करें, देखिए ये दिख गई, तो ये कीव है इसकी कैपिटल, ठीक है। अब देखिए यूक्रेन बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है? एक तो ये रशिया हो गया बगल में, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, ठीक है। तो रशिया से बाउंड्री शेयर कर रहा है यूक्रेन। ये नॉर्थ ईस्ट में इसके, बेलारूस इसके नॉर्थ में देख रहे हैं आप, ये यूक्रेन, ये है पूरा यूक्रेन। ये ऐसे करके अगर आप देखेंगे ये है पूरा यूक्रेन, ठीक है। ये वाला भी पार्ट क्रीमिया भी जो है यूक्रेन का ही पार्ट है, ये पूरा ये यूक्रेन है। तो यूक्रेन रशिया से बाउंड्री शेयर करता है आपका, और बेलारूस से बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ में, प्लस पोलैंड से बाउंड्री शेयर कर रहा है ये। तीसरा स्टेट हो गया, तीसरा मतलब कंट्री हो गया पोलैंड। चौथा हो गया स्लोवाकिया से भी जो है यूक्रेन बाउंड्री शेयर कर रहा है। हंगरी से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है यूक्रेन। रोमानिया से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है यूक्रेन। मोल्दोवा छोटी सी कंट्री है, उससे भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और ब्लैक सी में भी है यूक्रेन, ठीक है। तो ब्लैक सी इसके साउथ में है यूक्रेन के। तो यूक्रेन कितने देशों से बाउंड्री शेयर करता है? एक तो रशिया हो गई एक, दूसरा हो गया बेलारूस, तीसरा हो गया पोलैंड, चौथा हो गया स्लोवाकिया, पांचवा हो गया हंगरी, छठा हो गया रोमानिया, फिर मोल्दोवा। सात देशों से बाउंड्री शेयर कर रहा है यूक्रेन, और इसके साउथ में है ब्लैक सी। इसकी राजधानी कीव है। अच्छा, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं ये है क्रीमिया। 2014 में यहाँ पे रिफरेंडम हुआ था और ज़्यादातर लोगों ने फेवर किया था कि वो रशिया में रहना चाहते हैं, तो रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया था, मतलब इसको इस पर कब्जा कर लिया था। अब यूरोपियन देश जो है यहाँ पे कुकू करते रहते हैं कि जो ये रशिया ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है। मतलब अब जो है रिफरेंडम में, जबकि 90 शायद जहाँ तक मुझे याद है 95% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया था, अब ये लोग कुकू कर रहे हैं कि भैया ये जो है ये रशिया ने ज़बरदस्ती जो है यहाँ पे किया है और रिफरेंडम ठीक तरीके से नहीं हुआ। हालांकि जो भी है, ये क्रीमिया रीजन है, ये इसके जो है ब्लैक सी से घिरा हुआ है इधर, और ये सी ऑफ ओजोव है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री पे चलने से पहले बता दूं मैं आपको, यूक्रेन पूरे यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट देश है एरिया वाइज। पूरे यूरोप का सबसे लार्जेस्ट देश कौन सा है? रशिया, ठीक है। रशिया सबसे लार्जेस्ट है, रशिया क्योंकि यूरोप में भी है। सेकंड लार्जेस्ट है आपका यूक्रेन, थर्ड लार्जेस्ट का नाम आप बताएंगे। नेक्स्ट देश है हमारा बेलारूस, ठीक है। बेलारूस की राजधानी क्या है? थोड़ा सा जूम करें, दिख गई। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, ठीक है। अब बेलारूस किस किस देशों से बाउंड्री शेयर करता है? एक तो इसके आपके नॉर्थ ईस्ट में हो गया रशिया, सबसे बड़ा जो पूरी दुनिया का देश है एरिया वाइज। रशिया की देखिए राजधानी दिख रही है मॉस्को, ठीक है। तो बेलारूस किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है? एक तो इसके रशिया है नॉर्थ ईस्ट में, इसके यूक्रेन है नीचे थोड़ा सा, अगर आप इसमें देखें, ये देखिए अभी हमने देखा था यूक्रेन। तो बेलारूस किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? एक तो हो गया रशिया, एक हो गया आपका यूक्रेन, दूसरा वाला हो गया यूक्रेन साउथ में है, इसके वेस्ट में है पोलैंड, तीसरा नंबर का कंट्री ये हो गया,
चौथा नंबर का कंट्री आप देख रहे हैं लिथुआनिया हो गया, और पांचवा नंबर का जो कंट्री है ये हो गया लैटविया। तो बेलारूस 5 जो है कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देश की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देश की तरफ चलते हैं, ये है लिथुआनिया। लिथुआनिया की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? विल्नियस। ठीक है, लिथुआनिया, लिथुआनिया, लैटविया और इस्टोनिया, इन तीनों को कंबाइंड बोलते हैं बाल्टिक स्टेट। ठीक है, बाल्टी जो कई बार मैंने जो है ट्रिक्स में बोला, याद रखिएगा। लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस, और ये किस किस देशों से बाउंड्री शेयर करता है? देखिए, लिथुआनिया के ये यहाँ पे आप देख रहे हैं लैटविया है इसके नॉर्थ में। ठीक है, तो नॉर्थ में इसके हो गई लैटविया। बेलारूस जो है इसका, अगर थोड़ा इसको और ऐसे करें, ये देखिए, ये दिख रहा है, थोड़ा ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है। तो ये देखिए लिथुआनिया है, इसके नॉर्थ में है लैटविया। बेलारूस इसके जो है ईस्ट में है और साउथ में भी है। पोलैंड है इसके जो है ये साउथ में है। और एक ये और ये छोटा सा लैंड दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है, ये कालिनिनग्राड ओब्लास्ट, ये रशिया का एक्सक्लेव है। ये रशिया इधर है, लेकिन ये यहां तक जो है कब्जा करके रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये 4 जगह से घिरा हुआ है, मतलब रशिया से भी बाउंड्री शेयर करता है लिथुआनिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो लिथुआनिया किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? एक तो रशिया का एक्सक्लेव यानी कि रशिया से, एक पोलैंड से बाउंड्री शेयर कर रहा है, एक बेलारूस से बाउंड्री शेयर कर रहा है, और एक आपका लैटविया से शेयर कर रहा है। 4 देशों से बाउंड्री शेयर कर रहा है लिथुआनिया, जिसकी कैपिटल क्या है? विल्नियस। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देश है हमारा लैटविया। लैटविया की कैपिटल क्या है? रीगा। दिख रही है आपको? ये बाल्टिक स्टेट 3 जो है, लैटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, उनमें से है ये लैटविया। तो लैटविया की कैपिटल हो गई आपकी रीगा। अब इसको बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है ये समझिए। तो लैटविया जो है इसके नॉर्थ में है इस्टोनिया। ठीक है, तो इस्टोनिया इसके नॉर्थ में हो गया, लिथुआनिया इसके साउथ में हो गया। ठीक है, रशिया इसके जो है ईस्ट में हो गया, इधर रशिया है ये। ठीक है, बेलारूस, ये बेलारूस है, ये इसके जो है साउथ ईस्ट में हो गया। थोड़ा और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये दिख रहा है, ये आप देखिए ध्यान से। तो लैटविया के एक तो नॉर्थ में हो गया इस्टोनिया, इधर आपके ईस्ट में हो गया रशिया, साउथ में हो गया लिथुआनिया, और आपका जो है साउथ ईस्ट में हो गया आपका बेलारूस हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और क्लोज देखेंगे तो ये देखिए, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो स्वीडन की जो है मैरी टाइम बाउंड्री लैटविया से है, और लैटविया जो है ये ऐसा कंट्री जो बाल्टिक देश से भी यहाँ पे सराउंड, बाल्टिक देश में भी, मतलब जो है ये बाल्टिक देश के बगल में है, ये ध्यान रखिएगा। बाल्टिक देश को जो सराउंड करने वाली कंट्रीज में से भी लैटविया है। ठीक है, नेक्स्ट देश की तरफ चल। नेक्स्ट देश है हमारा इस्टोनिया। इस्टोनिया की कैपिटल क्या है? टैलिन करके, TAIIN। ठीक है, अब ये किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है ये समझिए। इसकी जो है एक बाउंड्री सिर्फ लैटविया से है साउथ में, और इसके ईस्ट में यहाँ पे ये जो दिख रही है ये है लेक पीपस करके, और इसके ईस्ट में ये जो है ये आपका रशिया है। तो रशिया से बाउंड्री शेयर कर रहा है सिर्फ ये इस्टोनिया, और लैटविया से बाउंड्री शेयर कर रहा है। अगर आप गल्फ देखेंगे तो यहाँ पे एक गल्फ ऑफ फिनलैंड है, और उसके जो है ऊपर नॉर्थ में जो है फिनलैंड है। तो यहाँ पे मतलब गल्फ ऑफ फिनलैंड इसके नॉर्थ में है, और वेस्ट में इसके जो है बाल्टिक सी है। तो ये 4 जगह से जो है घिरा हुआ है, 2 देश से घिरा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। 2 देश से लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है, एक है रशिया और एक है आपका लैटविया। ठीक है, और बाकी इसके वेस्ट में है बाल्टिक सी, और इसके नॉर्थ में है गल्फ ऑफ फिनलैंड। इसकी राजधानी क्या है? टैलिन। नेक्स्ट देश है इसमें स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो दिख जाएगी, ये दिख रही है ब्रातिस्लावा, ये इसकी स्लोवाकिया की कैपिटल है, यूरोप का देश है ये। अब इसकी बाउंड्री अगर देखें कि ये किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, तो ये आपको दिख रहा है, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा जो है हर तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। तो देखिए इसके नॉर्थ में है पोलैंड, दिख रहा है आपको? नॉर्थ में पोलैंड है, और आपके ईस्ट में है यूक्रेन। थोड़ा और अगर इसको अंदर करते हैं तो दिख जाएगा, ये देखिए दिख गया। तो इसके नॉर्थ में है पोलैंड, इसके ईस्ट में है यूक्रेन, ये जो है स्लोवाकिया के। ठीक है, इस हंगरी जो है इसके साउथ में है, और ऑस्ट्रिया जो है इसके साउथ वेस्ट में है, ये साउथ वेस्ट में है ये। ठीक है, और ये जो आपका चेक रिपब्लिक है, जिसको चेकिया भी बोलते हैं, ये इसके नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, तो स्लोवाकिया से कितने देश बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी और ऑस्ट्रिया, और चेक, ये जो है क्या नाम है इसका, चेक रिपब्लिक। 5 देश इससे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और इसकी जो है कैपिटल क्या है? वो है ब्राटिस्लावा।
अगला देश है हमारा स्लोवेनिया। इसकी कैपिटल जो है बड़ी कठिन है, उसको बोलना जो है बड़ा कठिन है। लुब्लियाना वैसे इसको बोलेंगे, जे इसमें साइलेंट है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट जरूर करिएगा। तो स्लोवेनिया की कैपिटल है लुब्लियाना। और वैसे लिखा जो है इसका बड़ा नाम है, अगर आप जे भी लगा के बोलो तो बड़ा अजीब सा लगेगा, लुजुब्लजाना। वैसे लुब्लियाना ही होगा इसका। तो स्लोवेनिया की कैपिटल है लुब्लियाना। और इसके जो है इससे बॉर्डर शेयर करते हैं कौन कौन सी कंट्री, आप इसके देख सकते हैं। इसके जो है इसके वेस्ट में इटली है, ठीक है। तो स्लोवेनिया के वेस्ट में इटली है और इसके नॉर्थ में ऑस्ट्रिया है, दिख रहा है ये, नॉर्थ में इसका ऑस्ट्रिया हो गया। और इसके जो है नॉर्थ ईस्ट में हंगरी है। तो 3 देश ये हो गए। क्रोशिया दिख रहा है आपको, क्रोशिया इसके साउथ ईस्ट में है। 4 देशों से बाउंड्री शेयर करता है स्लोवेनिया। प्लस ये एड्रियाटिक सी में भी जो है इसका साउथ वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो स्लोवेनिया की लुब्लियाना जो है इसकी कैपिटल है। ऑस्ट्रिया, इटली, क्रोशिया, हंगरी, 4 देशों से बाउंड्री शेयर कर रहा है। एड्रियाटिक सी में जो है इसका साउथ वेस्ट में ओपनिंग है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में 3 कंट्री हैं ये, ठीक है। NSF, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन तीनों को मिला के बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। वैसे भी मैंने आपको बताया कि यूरोप जो है, पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीपी, तो ये जो है यूरोप को बोलते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, क्योंकि यूरोप में कई सारे प्रायद्वीप हैं, ठीक है। कई सारे पेनिनसुला हैं यूरोप के अंदर। अब अगर नॉर्वे की बात करें आप, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। ये दिख रही है आपको, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और इसका जो पूरा बॉर्डर है, मेन बॉर्डर इसका किसके साथ है, पूरा ईस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न में इसके कौन सा है, ये स्वीडन। स्वीडन में इसका पूरा बड़ा लंबा सा बॉर्डर है ये। प्लस उसके अलावा जो है इसका बॉर्डर फिनलैंड के साथ भी है और रशिया के साथ भी है, ठीक है। एक यहाँ पे स्ट्रेट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये एकदम अंदर इस जगह पे है कोई एक स्ट्रेट, उसका नाम है इसका गेरक स्ट्रेट, ठीक है। SKAGERRAK, इसका गेरक स्ट्रेट नाम है इसका। ये क्या करती है, देखिए स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट मतलब होता है जल संधि, ठीक है। कि 2 बड़ी वाटर बॉडीज को जल संधि जोड़ती है और जो 2 लैंड मासेस हैं उनको अलग करती है, ये है स्ट्रेट, ठीक है। तो इनको भी मतलब एक तरह से इनका कनेक्टिंग पॉइंट हो गया लैंड मास का, और जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनको जोड़ती है, इसीलिए इसको जल संधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि किसके, ये नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इसके बीच में है यहाँ पे एक इसका गिरक करके स्ट्रेट है। ये एक स्ट्रेट है, ये साउथ ईस्ट कोस्ट में है, साउथ ईस्ट में नॉर्वे में है ये, ठीक है। नॉर्वे के साउथ ईस्ट में है और स्वीडन के वेस्ट कोस्ट में है। और जूटलैंड पेनिनसुला जो है ये डेनमार्क का, उसको ये जोड़ती है। और ये कनेक्ट किसको करती है, नॉर्थ सी को करती है। यहाँ पे एक सी है कटेगट सी से, ठीक है। तो ये तीनों को कनेक्ट करती है ये इसका गिरेक स्ट्रेट, ठीक। तो नॉर्वे किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, एक तो स्वीडन से हो गया, अभी मैंने बताया फिनलैंड, रशिया और डेनमार्क से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं स्वीडन। स्वीडन को अगर आप देखेंगे तो स्वीडन की राजधानी क्या है, थोड़ा सा इसको जूम करें, ये है, देखिए स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, ठीक है। स्वीडन की राजधानी हो गई स्टॉकहोम। इस ये किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, देखिए इसके वेस्ट में नॉर्वे है, ठीक है। वेस्ट और नॉर्थ दोनों में है, अगर आप पूरा मैप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये स्वीडन है और ये पूरा ऐसे करके, ठीक, ये पूरा स्वीडन है। इसके वेस्ट में भी और नॉर्थ में नॉर्वे है इसके। फिनलैंड इसके ईस्ट में है, ठीक है। और ये जो है डेनमार्क से भी कनेक्टेड है। यहाँ पे इसके क्या है, डेनमार्क और इसके स्वीडन के बीच में यहाँ पे एक करके ओरेसुंड स्ट्रेट बनी हुई है, ठीक है। डेनमार्क के बीच में यहाँ पे है एक ओरेसुंड स्ट्रेट, ये ब्रिज टनल है ये। तो जो है स्वीडन डेनमार्क से भी कनेक्टेड है, नॉर्वे से भी कनेक्टेड है, फिनलैंड से भी कनेक्टेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देश है हमारा फिनलैंड, ठीक है। ये तीनों जो ये पूरा देख रहे हैं आप, ये है NSF, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है ये। क्योंकि अगर कोई भी लैंड जो है, अगर कोई भी लैंड का टुकड़ा है, वो 3 साइड से अगर पानी से घिरा हो तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप। अगर आप इंडिया को देखेंगे तो ये इंडिया ऐसे करके दिखता है कुछ, ठीक है, पूरा ऐसे करके फिर ऊपर जो है मैप जाता है। तो ये 3 साइड से घिरा है, तभी तो इसको बोलते हैं डेक्कन पेनिनसुला। देखा है ना आपने इंडिया का मैप, इधर आपका अरब सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है। तो वैसे ही कोई भी दुनिया का हिस्सा होगा 3 तरफ से घिरा है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। तो स्कैंडिनेविया जो पेनिनसुला है वो NSF है। अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करेंगे तो NSF यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और प्लस डेनमार्क और आइसलैंड को बना लेते हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा आप। उसके बाद देखिए जो है ये फिनलैंड की बात कर रहे थे हम लोग, तो फिनलैंड की
राजधानी अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम करें इसको, तो ये देख रहे हैं आप, ये फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। ठीक, अब इसका जो है बॉर्डर अगर एरिया आप देखेंगे तो देखिए फिनलैंड के वेस्ट में है गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, और इसके अगर आप देखेंगे तो ये बाल्टिक सी से भी जो है ये इसका बाउंड्री शेयर हो रही है, मतलब मैरी टाइम बाउंड्री है। तो फिनलैंड जो है गल्फ ऑफ बोथनिया इसके वेस्ट में हो गया। ठीक है, बाल्टिक सी इसके साउथ वेस्ट में हो गया। ठीक, अगर आप लैंड बाउंड्री की बात करेंगे तो इसके देखिए वेस्ट में स्वीडन है, स्वीडन इसके जो है वेस्ट में है, रशिया इसके ईस्ट में है। ठीक है, और इस्टोनिया इसके साउथ में है। ये देख रहे हैं आप, ये जो है फिनलैंड है, ये इस्टोनिया है। हालांकि ये एकदम कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके जो है साउथ में है आपका ये इस्टोनिया। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में इसके है नॉर्वे। ये देख रहे हैं आप, अगर आप यहाँ तक फिनलैंड है, इसके नॉर्थ ईस्ट में है नॉर्वे। तो फिनलैंड किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? एक तो नॉर्वे से बाउंड्री शेयर कर रहा है, स्वीडन से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, रशिया से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और इस्टोनिया जो है, इस्टोनिया से भी बाउंड्री यहाँ पे शेयर कर रहा है ये। ठीक है, और नॉर्थ जो इसके अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में इसके नॉर्वे भी है। तो फिनलैंड नॉर्वे स्वीडन दोनों से बाउंड्री शेयर कर रहा है, जरूर ध्यान रखिएगा। कैपिटल इसकी क्या है? हेलसिंकी।